लर्निंग हिमाचल में आपका स्वागत है। जैसे आपको पता है, हम टॉप 100 कंप्यूटर की MCQ सीरीज शुरू करी है, जिसमें आज हम आपको उसका पार्ट 3 करवाएंगे। आप सभी को पता है, HV पटवारी का पेपर आ चुका है, JOIT का पेपर भी आ चुका है, तो इसलिए उस एग्ज़ाम के लिए आपकी ये सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। हम आपको 100 क्वेश्चन कराएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन कौन से होंगे? जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं और या पहले भी आए हुए हैं। जो भी टॉपिक क्या रहेंगे हमारे पास, इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज तीसरा पार्ट करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। ज़रूर ही जो आपका पेपर है JOIT का, उसमें इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको काफ़ी सहायता होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विच पार्ट ऑफ द CPU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग ऑल द एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम? ऐसा कौन सा पार्ट है CPU का जो सारी एक्टिविटीज़ होती है CPU की वो उसी के थ्रू होती है? हमने आपको CPU के पार्ट्स पढ़ाए हैं अलग अलग। क्या उसका कंट्रोल यूनिट पार्ट होता है, क्या रजिस्टर पार्ट होता है, क्या मेमोरी यूनिट पार्ट होती है, या ALU होती है? ALU की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। मैंने कहा था पहले भी आपको कि एब्रीवेशंस आपको सारी याद होनी चाहिए। 3 से 4 क्वेश्चन किसके आते हैं? एब्रीवेशंस के ही आते हैं। तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो ऑल द एक्टिविटी जो कंट्रोल करता है? उसका नाम है कंट्रोल यूनिट। आगे चलते हैं। इन MS वर्ड विच इन MS वर्ड व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर रेक्टेंगुलर सिलेक्शन? यदि आपको MS वर्ड में रेक्टेंगुलर फॉर्म में सिलेक्शन करनी हो तो उसका शॉर्टकट क्या होगा? ऐसे क्वेश्चंस को आप MS वर्ड खोल के खुद से ट्राई करके भी देख सकते हो। एक बार खुद से ट्राई करोगे कभी भूलेगा नहीं। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस F8 जो है एक ऐसा शॉर्टकट है जिससे आप रेक्टेंगुलर सिलेक्शन कर सकते हो। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस इंटीग्रेटेड सर्किट्स? आपको पता है जो हमारे आज के ICs है वहाँ पे क्या है, ICs का बड़ा यूज़ किया जाता है आज के डिवाइसेस में। उससे पहले वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करती थी। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सी जनरेशन से जो है ICs जो है बनना शुरू हुए थे? इसका सही जवाब हो जाएगा 3rd जनरेशन। इसके पहले क्या हुआ करता था? वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करती थी। What type of virus actively attacks antivirus software to prevent its own detection? ऐसा कौन सा वायरस है जो एंटीवायरस को अटैक कर देता है ताकि उसे कोई डिटेक्ट ना कर सके? यानी इसमें कुछ रिवर्स प्रोसेस हो रहा है। तो क्या आंसर हो सकता है इसका? वॉर्म, रेट्रोवायरस, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? रेट्रोवायरस। क्या होगा? रेट्रोवायरस। जैसे कि आप सभी को पता है, JOA लाइब्रेरी और JOIT का एग्ज़ाम जो है वो आने ही वाला है। फॉर्म्स आउट हो चुके हैं JOIT के। तो यदि कोई भी स्टूडेंट हमारे साथ अपनी तैयारी करना चाहता हो तो वो हमें लर्निंग हिमाचल वेबसाइट या कॉन्टैक्ट नंबर पर इन्फॉर्म कर सकता है। हमारे पास कंप्लीट लेक्चर्स हैं शॉर्ट वे में। और लेक्चर्स कैसे रहेंगे आपके पास? कवरेज तो हमारी सिलेबस की पूरी होगी, लेकिन लेक्चर हमारे पास काफ़ी प्रिसाइज वे में है। यानी कम कंटेंट से आप ज़्यादा मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हो। इस तरह से जो हमारा मटेरियल है वह प्रिपेयर हुआ है, जिसमें आपको क्या मिल जाएंगे? लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड टेस्ट मिल जाएंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और भी जो आपके हैंडआउट्स हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो किसी को भी अगर हमारे साथ जुड़ना हो तो इस व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा एग्जाम्पल है? मैक OS, विंडो 11, लिनक्स या iOS? तो इसके लिए क्या पता होना चाहिए आपको कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है? ऐसा सिस्टम जिसमें क्या हो, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मिल जाए? सर्विसेज मिल जाए। तो ऐसा सिस्टम सिर्फ एक है, लिनक्स। ये क्या है हमारे पास? एक
ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और दूसरी बात, इसको आप अपने ही मर्जी से अपने हिसाब से डिज़ाइन भी कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। इन MS Excel, which shortcut key is used to insert a new worksheet in the current workbook? यदि आपको एक्सेल में एक न्यू वर्कशीट बनानी हो तो आप किस शॉर्टकट का यूज़ करोगे? इसके लिए आप Shift+F11 का यूज़ करोगे। हाउ मैनी बिट्स आर इन स्टैंडर्ड ईथरनेट? कितने बिट्स का जो है स्टैंडर्ड ईथरनेट होता है? इनका क्वेश्चन का मतलब है कि एक जो मैक एड्रेस होता है वो कितने बिट्स का होता है। यदि किसी ने कमांड प्रॉम्प्ट खोला हो और उसमें गेट मैक, कौन सी कमांड, गेट मैक की कमांड डाली हो तो वहाँ पे आपका मैक एड्रेस आता है। उसी मैक एड्रेस की बात पूछ रहे हैं कि वो कितने बिट्स का होता है, तो आपके पास 48 बिट्स का जो है वो मैक एड्रेस होता है। इन HTML which tag is used to create a drop down list? HTML में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए कौन सा टैग यूज़ करना है? तो आप सेलेक्ट टैग का यूज़ करेंगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए HTML के अंदर। Which DOS command is used to set a name to disk? विंडोज़ के पहले DOS हुआ करता था और DOS एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसे कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी खास बात ये थी कि यह कमांड बेस पे चलता था, जैसे कमांड दोगे वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा। तो बोला विच DOS कमांड इज यूज टू सेट अ नेम टू अ डिस्क। तो आपने सुना होगा लेबल करते हैं हम किसी भी फोल्डर को, तो लेबल कमांड से जो है हम DOS में एक नेम जो है डिस्क को दिया करते थे। The first commercially successful optical mouse was introduced in 1999 by which company? Inventions बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आज के टाइम पे हम ऑप्टिकल माउस, लेज़र वाला माउस जो है ये यूज़ करते हैं, ये किस कंपनी के द्वारा 1999 में बनाया गया था? इसका सही उत्तर क्या IBM है, या इंटेल है, या माइक्रोसॉफ्ट या लॉजिटेक है? तो इसका तो उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा फर्स्ट टाइम ऑप्टिकल माउस जो है वो इन्वेंट किया गया था। विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल? एक OSI मॉडल नेटवर्किंग मॉडल होता है, ये इसके बारे में आपको पढ़ाया गया था, उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है। विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल डिटरमाइन द इंटरफेस ऑफ द सिस्टम विद द यूज़र? यूज़र और सिस्टम के बीच में जो इंटरफेयर है वो कौन से मॉडल और कौन सी लेयर पे जो है OSI की होता है? फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। तो सिस्टम और यूज़र का इंटरफेस देखिए, एप्लीकेशन जो आप यूज़ करते हो अपने फ़ोन को, वो उसकी एप्लीकेशन यूज़ करते हो, उस एप्लीकेशन से आपका क्या है, एक इंटरफेस आपस में शेयर होता है। तो एप्लीकेशन लेयर ऐसी है जो यूज़र और सिस्टम के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करती है। इन MS PowerPoint विच कमांड ब्रिंग्स यू डायरेक्टली टू द फर्स्ट स्लाइड? यदि आप MS PowerPoint यूज़ कर रहे हो और आपने 5-6 स्लाइड्स बना चुकी हैं, अब आपको फर्स्ट स्लाइड पे जाना है, तो ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जिसके द्वारा आप डायरेक्टली फर्स्ट स्लाइड पे आ जाओगे? क्या वो Ctrl+Home है, Ctrl+Arrow अप है, या Ctrl+Page अप है, या Shift+Home है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा Ctrl+Home। ऐसी कमांड है जिसके साथ डायरेक्टली क्या करोगे, आप फर्स्ट स्लाइड पे आ जाओगे। विच मेमोरी एक्ट एज अ हाई स्पीड बफर बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी? देखो CPU के अंदर मेमोरीज होती हैं, तो बोला ऐसी कौन सी मेमोरी है जो CPU की फास्टेस्ट मेमोरी से हम बोल सकते हैं, यानी जो भी प्रोग्राम हम रिपीटेडली यूज़ करते हैं वो उसी मेमोरी में स्टोर होता है, उसका नाम है कैशे मेमोरी। बहुत कम मेमोरी होती है, 16 KB, 20 KB, 64 KB से मेमोरी होती है CPU के अंदर, और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो होती है वो कैशे मेमोरी ही होती है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द OSI मॉडल इन द नेटवर्किंग? जो मैंने पीछे बात करी OSI मॉडल, उसकी फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरफेस, ओपन सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, ऑप्टिकल सिस्टम इंटरनेट।
तो इसकी फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जो है इसकी फुल फॉर्म है OSI मॉडल की। 7 लेयर इस मॉडल में होती हैं। आपको हर लेयर का नाम पता होना चाहिए और कौन सी लेयर में क्या फंक्शनिंग होती है, कौन सा डिवाइस कहाँ काम करता है, इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कुछ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, कुछ लो लेवल जो है हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन, जावा, असेंबली लैंग्वेज, C++। तो अगर थोड़ा सा भी आपको नॉलेज होगा तो पाइथन भी एक लेटेस्ट लैंग्वेज है, जावा भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, C++ भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C आंसर हो जाएगा। इन C++ विच ऑपरेटर इज यूज फॉर कमेंट्स। C++ कोडिंग में यदि आप कोई कमांड कोडिंग टाइप करते हो तो उसके साथ ही आप कमेंट्स लिखते हो। कमेंट्स इसलिए लिखे जाते हैं ताकि अरे कोई और आपकी कोडिंग को पढ़े तो आपको उसको आपकी कोडिंग समझ आ जाए कि मैंने ये कोड किस पर्पस के लिए लिखा है, उसी के लिए हम कमेंट्स का प्रयोग करते हैं। तो इसमें पूछा है कि कमेंट्स के लिए आप कौन सा लोगो यूज़ करते हो। तो याद रखिएगा कि जो ए है, स्लैश जो है 2 टाइम्स स्लैश होता है, ये C++ में कमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। What is the default file extension for an MS Access 2016 database? यानी MS Access में अगर कुछ बनाओगे तो आपको जो उसकी एक्सटेंशन रहेगी वो क्या रहेगी? क्या वो .mdb रहेगी, .accdb रहेगी, .dbf रहेगी, .ms access रहेगी? तो इसका आंसर है .accdb रहेगी हमारे पास। MS एक्सेस की क्या होती है? .accdb। यदि किसी को MS वर्ड की एक्सटेंशन के बारे में पता है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो 16 क्वेश्चन है, इसमें अगर आपको शॉर्ट कमेंट लिखना हो तो आप ऑप्शन ए पे टिक करेंगे। यदि आपको लॉन्ग कमेंट यूज़ करना हो तो आप ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से जो ऑप्शन है ये लॉन्ग कमेंट के लिए यूज़ किया जाता है और ए जो है वो शॉर्ट कमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच नेटवर्किंग डिवाइस डायरेक्ट्स डाटा ट्रैफिक बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। ऐसा कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो डाटा ट्रैफिक में हेल्प करता है डिफरेंट नेटवर्क्स में? क्या हब है, वो स्विच है या राउटर है या रिपीटर है? तो आपने देखा होगा जहाँ वाईफाई लगा होता है वहाँ पे राउटर लगा होता है। उस राउटर की यहाँ पे बात हो रही है जो क्या करता है, डाटा ट्रैफिक डायरेक्ट करता है डिफरेंट नेटवर्क्स से। उसका मतलब हो गया, कैंसर हो गया इसका सी, राउटर। हु इज नोन एज द फर्स्ट प्रोग्रामर इन द हिस्ट्री। हिस्ट्री का फर्स्ट प्रोग्रामर किसे कहा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो आपको इसका नॉलेज तो होना चाहिए। चार्ल्स बेबेज जी नहीं, इसको सारे ही जानते होंगे। एलन ट्यूरिंग जी नहीं, जॉन वॉन न्यूमैन्स नहीं, लेडी एडा लवेज जो है हमारे पास फर्स्ट प्रोग्रामर है हिस्ट्री के। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। विच की कम्बिनेशन इज यूज टू फोर्स क्विट एन एप्लीकेशन इन विंडोज। यदि कोई एप्लीकेशन आपकी हैंग हो गई है, नहीं क्लोज नहीं हो रही है, तो फोर्सफुली उसे क्विट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है? क्या वो Alt+F4 है, Ctrl+Shift+Escape है, Ctrl+Alt+Delete है या Alt+Shift+Q है? तो देखिए Ctrl+Alt+Delete भी होता है, लेकिन इसके बाद आपको फर्दर 2-3 प्रोसेसेस और करने पड़ते हैं। अगर डायरेक्टली फोर्स क्विट करना है तो आप Alt+F4 का यूज़ करके भी उसको क्लोज कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। यदि कहीं आपको ए एंड सी भी देखने को मिल जाए तो संभावना है कि वो भी आपका आंसर हो सकता है।
तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस। आपने देखे होंगे कि किस तरह से हमने डिफरेंट टॉपिक से ये क्वेश्चन उठाए हैं, और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। यदि आप इन क्वेश्चंस को भी करते हैं और इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी करते हो, तो काफ़ी जो क्वेश्चंस है आपको यहीं से दिखने को भी अपने पेपर में मिल जाएंगे। तो एक बार फिर से आप सभी को पता है JET एग्ज़ाम जो है वो अभी फॉर्म उसके भरना शुरू हो चुके हैं, और उसके लिए अगर आपको कंप्लीट कवरेज करनी है सिलेबस की कम टाइम में, 2 या 3 मंथ्स में सिलेबस पेपर आ ही जाएगा, तो कम टाइम में कंप्लीट कवरेज करनी है तो अब हमारे साथ जो है जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें और ख़ुद को एनरोल करवाएं, जिसमें आपको मिलेंगे कंप्लीट लेक्चर्स, मटेरियल, हैंडआउट्स, सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। साथ ही आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी JET एग्ज़ाम्स के लिए भी, और अन्य एग्ज़ाम्स के लिए भी आपको गाइडेंस मिल सकती है। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे लर्निंग हिमाचल चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। थैंक यू।